जो बढ़िया रे टूटी तुम साची मानो घात का फन में जे बनाए होती चारों तरफ से जब मट्टी को घेर लिया है, मारो मारो की आवाज आने लगी, लेकिन उसी वक्त भेष बदलकर विश्वामित्र आ गए। ठहरो, इस डायन को आप कोई मत मारो। कालू को बुलाया और कालू से कहा है कि तुम्हारे यहाँ पर जो हरिया नाम का जल्लाद जो मरघटिये का काम करता है उसको बुलाओ और उसी के द्वारा इस डायन का वध करवाओ। अब भाइयों, कालू ने हरिया को बुलाया, हरिया से कहा है लो अपने हाथ में खंजर, मठी में एक डायन आई हुई है और उस डायन का कत्ल करना है। भाइयों, महाराज हरिश्चंद्र के पैरों के तले धरती खिसक गई। मैंने किसी का कत्ल आज तक नहीं किया था, लेकिन मना करता हूं तुम्हें मेरा धर्म चला जाएगा। डरते डरते उस खंजर को पकड़ लिया, वही मठी के पास में पहुंचाया गया। महाराज हरिश्चंद्र ने जैसे अपनी पत्नी तारा को देखा, भाइयों, तो पैरों के तले धरती खिसक गई। तारा तुम? हाँ स्वामी। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा तुम्हारा पुत्र मर गया, इसकी मतलब तुम डायन बन गई, जो संसार के बच्चों को तुम खाने लगे। तारा ने हाथ जोड़े, महाराज मैंने किसी को नहीं खाया है, मैंने तो डायन बनकर केवल अपने बच्चे को खाया है, मैं निर्दोष हूं महाराज, मुझे मत मारिए। हरिश्चंद्र कहते हैं, तारा मुझे मालूम है कि तुम निर्दोष हो, लेकिन मेरे मालिक का आदेश है, आदेश का पालन अगर मैंने नहीं किया तो मेरा धर्म चला जाएगा। महाराज हरिश्चंद्र तलवार लेकर आगे बढ़े, लेकिन वो पतिव्रता नारी तारा की दिल की धड़कनें तेज होने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, स्वामी मुझे मत मारिए। वो दिन याद करो महाराज, मंडप के नीचे बैठ के जब ब्राह्मण ने कसमें खिलाई थी, एक दूसरे कभी एक दूसरे का साथ न छोड़ना, लेकिन महाराज तारावती रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। अरे एक दिन सैया ब्याह रे मोरू वो याद करो महाराज, पति और पत्नी जीवन रूपी रथ के दो पहिया होते हैं।
इस तरह से आज मैया तारावती अपने पति के सामने गिड़गिड़ाने लगी। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, तारावती हमें मालूम है, मुझे मालूम है कि तुम निर्दोष हो, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। महाराज हरिश्चंद्र नेत्र बंद करते हैं और नेत्र बंद करने के बाद में भाइयों जैसी तलवार मारना चाहा और जैसी तलवार गर्दन पर चलाई वैसे ही भगवान विष्णुदेव चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए, कलाई पकड़ ली। बोल चतुर्भुजी भगवान की। ठहरो, हरिश्चंद्र तुम्हारे जैसा कोई दानवीर धर्मवीर नहीं हो सकता।